स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ में वायरसेस को डिस्कस कर रहे थे। तो वायरसेस के मुतालिक ये बहुत ही जानना ज़रूरी है कि वो लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायरसेस की स्ट्रक्चर और इसके अलावा जो है उसकी जो है लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वायरसेस लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग्स में भी शामिल किए जाते हैं और बहुत सी सारी खसूसियात को जब देखें तो वो नॉन लिविंग्स भी समझे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के दरमियान में ही दोनों ही तस्वर किए जाते हैं। तो जब तक वायरसेस जो हैं लिविंग एनिमल्स की बॉडी के आउटसाइड हैं वो नॉन लिविंग कहलाएंगे, और जो ही वो लिविंग एनिमल्स की बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो फिर उनको जो है लिविंग्स के तौर पर जाना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वायरसेस की नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि वायरसेस जो हैं सेल नहीं हैं, एसेलुलर हैं। मतलब कि ये जिस तरह से हमने पढ़ा था लिविंग एनिमल्स का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनील्स मौजूद होती हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सेल की तरह नहीं है, एसेलुलर है। मतलब कि इसके अंदर जो है बहुत सारी ऑर्गेनील्स एब्सेंट हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है एसेलुलर, इसीलिए हम इसको कहते हैं नो सेल, इनके अंदर सेल नहीं है। अब इसके बाद कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। दूसरी बात जो है कि ये ऐसे जानदार हैं इसकी हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। ये तो वैसे क्रिस्टल्स तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं आपको अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करूं या समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझें कि क्रिस्टल्स उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिनका जो पाउडर फॉर्म बनाया जा सके, पाउडर फॉर्म में आ जाएं। तो ज़ाहिर सी बात है, हमने लिविंग एनिमल्स को पढ़ा है। लिविंग एनिमल्स, कोई भी लिविंग एनिमल जब उसको पाउडर फॉर्म बनाएंगे वो तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो फिर डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वायरसेस जो हैं क्रिस्टल्स में भी आ सकते हैं। इसको हम पाउडर की फॉर्म में सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैन बी क्रिस्टलाइज का ये मतलब होता है। इसके बाद है नो मेटाबॉलिक मशीनरी। अब इसके सेल को जब अब इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए हम इसको एसेलुलर का नाम देते हैं। तो मेटाबॉलिक मशीनरी इसके अंदर नहीं है। अब जब मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है लिविंग एनिमल्स की बॉडी के अंदर तो मेटाबॉलिक मशीनरी का होना ज़रूरी होता है। उसके बगैर जो है फंक्शंस नहीं होंगे। जब फंक्शंस नहीं होंगे तो फिर सर्वाइव कैसे कर सकेगा। इसीलिए तो इसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती हैं। अब मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये भी तो एक लिविंग एनिमल तो है। मतलब जब लिविंग एनिमल्स की बॉडी में आता है तो फिर उस वक्त तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो फिर किस तरह से करेगा, ये लाजमी तौर पर जो है फिर दूसरे एनिमल्स की बॉडी में जब जाएगा रहेगा तो वहाँ पर जो है उसकी मशीनरी को, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को जो है इस्तेमाल करेगा और उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इस तरह से फिर उस लिविंग एनिमल की बॉडी के अंदर ये सर्वाइव कर जाएगा। बसूरत दीगर अगर ये एबिलिटी इसकी अगर नहीं होती लिविंग एनिमल्स की बॉडी के अंदर जाकर रहना और उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करके जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरा, फिर तो ये लिविंग भी नहीं कहलाता। तो इस बुनियाद पर हम इसको लिविंग भी कहते हैं जब लिविंग एनिमल्स की बॉडी में जाकर दूसरे जो है उनकी मशीनरी को जो है इस्तेमाल करें। नीड अ होस्ट। तो अब वही बात आ रही है कि अगर ये सर्वाइव करना चाहता है तो फिर ये क्या करेगा, किसी लिविंग एनिमल की बॉडी के अंदर जाकर रहेगा। जब लिविंग एनिमल की बॉडी के जाकर अंदर रहेगा तो फिर ये सर्वाइव करेगा, फिर से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा, बसूरत दीगर ये शो नहीं करेगा। इसके बाद एक जो टॉपिक है, पॉइंट है, ऑब्लिगेट इंट्रासोलर पैरासाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक जो है वायरसेस स्पेसिफिक एनिमल्स में रहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक वायरस अगर ह्यूमन बीइंग का है तो वो जाकर बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव कर जाए, या फिर बैक्टीरियल वायरस है तो वो फिर ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर जाकर सर्वाइव कर जाए। तो ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक एनिमल है। मतलब कि हर स्पेसिफिक एनिमल की बॉडी में एक अलग जो है वायरस होता है। अगर ये ह्यूमन बीइंग का वायरस है तो ह्यूमन बीइंग में सर्वाइव करेगा,
अगर ये बैक्टीरिया में चला गया तो बैक्टीरिया में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर बैक्टीरियल वायरसेस है, बैक्टीरियोफेज है, तो फिर वो जाकर ह्यूमन बींग में नहीं सर्वाइव कर सकेगा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव करेगा। इस स्पेसिफिसिटी को जो है वायरस की हम नाम देते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का नाम देते हैं। तो ये अपने याद रखना है। इसके बाद ये तो इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो जब ये लिविंग एनिमल्स की बॉडी के अंदर आ जाएगा तो रेप्लिकेशन शो करेगा, मतलब कि अपने जैसे और वायरसेस को जो है प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म करेगा। तो इसकी जो है रेप्लिकेशन होगी। इसी बुनियाद पर हम इसको लिविंग का नाम देते हैं, जब क्योंकि लिविंग एनिमल्स की एबिलिटी होती है तो अपने जैसे जो है बच्चे पैदा करते हैं और अपने जैसे जो है दूसरे एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कैन रेप्लिकेट, ये इसकी जो है पहली लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी हैव जेनेटिक प्रोग्राम। तो अब देखें कि लिविंग एनिमल्स में जो है विरासत की खसूसियात मुंतकिल होती हैं, विरासती खसूसियात उनके बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो इसी तरह वायरसेस में भी होता है। वायरसेस भी जेनेटिक प्रोग्राम जो उसके अंदर होता है डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, वो अपने जो है ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल कर देते हैं, अपने बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। तो इसी बुनियाद पर हम इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम वायरसेस को लिविंग कह रहे होते हैं, और ये चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनकी बुनियाद पर जो है हम इनको नॉन लिविंग का नाम देते हैं। तो ये जो है वायरसेस की लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद आगे मजीद जो है हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि वायरसेस की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वायरस की स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। न्यूक्लिक एसिड में दो होते हैं, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए इसकी बॉडी के अंदर होगा। तो ये इसका न्यूक्लिक एसिड लाजमी होगा, इन दोनों में से एक होगा। और इसी तरह जो इसका प्रोटीन कोट होगा, प्रोटीन आउटर जो कवरिंग होगी वो प्रोटीन की बनी होगी। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखें आप, इसके अंदर जो है कॉइल्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है और आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। तो कोई सा एक इसके अंदर होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब इसके ऊपर जो है आप देखें, जो ब्लैक कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये जो एक प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन का जो है कवर है। तो ये दो चीज़ें जो है मिलके मोस्टली तमाम वायरसेस में ये होता है, तमाम वायरसेस में ये दो चीज़ें अहम होती हैं। अब बकिया वायरसेस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये लाजमी जो है हर वायरसेस में होंगे, एक तो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन कोड। अब प्रोटीन कोड का आप नाम देते हैं, कैप्सिड का नाम देते हैं। तो ये जो एक यूनिट है, ये छोटा सा यूनिट, ये कैप्सिड कहलाता है। इस तरह बहुत सारे जो है कैप्सोमेयर्स हो सकते हैं, कैप्सिड जो है हो सकते हैं। ये हर वायरस में डिपेंड करता है कि अलग अलग तादाद इसकी होगी। अगर फर्ज करें हमारे पास एक हर्पीज, जिस तरह के हर्पीज वायरस है, तो हर्पीज में जो इनकी तादाद कैप्सोमेयर्स की 162 होती है। ये जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं कैप्सोमेयर जो प्रोटीन के बने होते हैं, ये टोटल होते हैं 162, इस तरह से स्मॉल बॉक्स होते हैं। इसी तरह अगर दूसरा वायरस एडिनो वायरस की बात करें तो इसमें जो है 252 जो है, मतलब कि हर वायरस में जो है कैप्सोमेयर्स जो स्मॉलर यूनिट्स हैं प्रोटीन के, जो वायरसेस की बॉडी के आउटर कवरिंग के तौर पर मौजूद हैं, इनकी तादाद जो होती है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। तो हर वायरस में ये मुख्तलिफ होती है। इसके बाद बहुत सारे वायरसेस जब अपने होस्ट के बॉडी के ऊपर जाते हैं तो वो होस्ट की जो है ऊपर जो है लिपिड की कवरिंग ओढ़ लेते हैं। इस तरह से इनके ऊपर जो है लिपिड की कवरिंग आ जाती है। ये जो डॉट डॉट से मैंने ब्लू कलर से शो करी, ये जो कवरिंग है इस प्रोटीन कोड के ऊपर होगी और ये होस्ट डिराइव्ड होगी। याद रखना है कि ये इसने जहाँ पर जिस एनिमल की बॉडी में जाकर रहेगा जब वायरस, तो ये वहाँ से हासिल करेगा, एक और कवरिंग हासिल करेगा जिसको हम एनवेलिप का नाम देते हैं। एनवेलिप जो है इसलिए हम इसको होस्ट डिराइव कहते हैं, क्योंकि इसने अपने मेज़बान से लिया, होस्ट से हासिल किया है। और ये किस चीज़ का बना होगा, ये लिपिड का बना होगा। ये भी होता है बहुत सारे वायरसेस में। इसके अलावा स्पाइक्स होते हैं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्पाइक्स मैंने बनाए हैं ये स्पाइक्स भी होते हैं और बहुत सारे वायरसेस में होते हैं। बहुत सारे, जरूरी नहीं कि हर वायरस में, ये जो है हर वायरस में नहीं होते हैं, किसी वायरस में होते हैं। तो इस पर स्पाइक्स भी होते हैं। अब ये स्पाइक्स जो है ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, इनको हम स्पाइक्स का नाम देते हैं। तो ये जो है आपका वायरस की स्ट्रक्चर है। अगर हम ओवरऑल वायरस की स्ट्रक्चर को देखें कि वो किस तरह से होती है, तो वो इस तरह दो रीजन पर मुश्तमिल होती है। एक होता है हेड रीजन, दूसरा होता है टेल रीजन। तो हेड रीजन हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब है कि 6 कॉर्नर्ड, हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल होता है, ये 6 कार्नर होते हैं। इसकी कोनों को अगर आप देखें तो 6 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए इस बुनियाद पर हम इसको हेक्सागोनल जो है हेड कहते हैं। तो ये हेड जो है ये प्रोटीन कोड के ऊपर मुश्तमिल है, और इस हेड के अंदर जो है डीएनए या आरएनए मौजूद होगा, न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं। तो ये हेड रीजन है। इसके बाद इसका जो है नेक रीजन स्टार्ट होता है, ये वाला, ये इसका नेक रीजन है। ये जो नेक रीजन है ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। ये प्रोटीन का शीट पर मुश्तमिल होता है इस तरह से। अब ये जो प्रोटीन का शीट है ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की किस्म है, जो इसको मूवमेंट में मदद दे सकती है। कॉन्ट्रेक्टाइल जो होते हैं प्रोटीन वो मूवमेंट में मदद देते हैं। तो ये नेक रीजन के नीचे वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा जो है शीट पर मुश्तमिल है। और ये कौन सी किस्म की शीट है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से बनी हुई शीट है। इसके बाद जो ये जो इसके नीचे वाला रीजन है बेस प्लेट जहाँ पर है, ये वाला जो एरिया है इस नेक का, ये बेस प्लेट कहलाती है। और ये जो बेस प्लेट होती है लाइसोजाइम एंजाइम से बनी होती है। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम वायरसेस जब अपने होस्ट पर जाकर बैठ जाता है तो ये जो न्यूक्लिक एसिड की एंट्री होती है वो इस लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से होती है। ये करता क्या है? ये जो है होस्ट की बॉडी के ऊपर जो है पोर बना देता है। इस तरह फर्ज करें हमारे पास ये जो है ये होस्ट है, कोई भी एनिमल है, इसके ऊपर जब ये वाला आएगा तो ये क्या करेगा? ये जो लाइसोजाइम यहाँ पर ये बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट जो है इसके ऊपर जो है इस तरह से ओपनिंग कर देगा, इस तरह से ओपनिंग हो जाएगी। इस तरह फिर यहाँ से इसकी मदद से जो है डीएनए का जो है एंट्री होना आसान हो जाएगा। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से होता है, एंट्री में मदद देता है, और ये बेस प्लेट के ऊपर लगा होता है। तो ये टेल रीजन का हिस्सा है। और इसके अलावा यहाँ पर बेस प्लेट के नीचे पिन की तरह स्ट्रक्चर होती हैं। इन पिन लाइक स्ट्रक्चर को जो है टेल पिन्स का नाम देते हैं। और उसके बाद जो ये जो टेल लगे हुए हैं, ये टेल जो हैं ओवरऑल जो हैं 3 होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, और इसको जो हम टेल फाइबर्स का नाम देते हैं। और यही वाला हिस्सा होता है जो होस्ट के साथ जाकर जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, इसलिए फिर हम इसको टेल फाइबर्स का नाम देते हैं। और ये अटैचमेंट हैं होस्ट के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट वायरसेस। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ ली। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलेंगी। शुक्रिया।